शेखुपुरा के करीब कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 19 सिख यात्री हलाक, कई जख्मी। अफसोसनाक वाकया रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया। सिख यात्री पेशावर से सुच्चा सौदा जा रहे थे। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुनाया। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। कोरोना मुंहजोर, मजीद 78 जिंदगियां निकल गया। अब तक 4,551 अमवात। वायरस से 2,21,896 शहरी मुतासिर। सिंध में 89,225, पंजाब में 78,956 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 27,170, बलूचिस्तान में 10,666 केसेस। सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़हर पेचियो के साथ। उन्होंने भी, उनके जहन में कोई ख्यालात हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए, हमारे जहन में भी है। कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं। सूबों को हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही की। स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद में कमी हुई। SOPs पर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम होगा। विफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग। कराची की 39 यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। जिला गरबी और जुनूबी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। 17 जुलाई तक शहरियों की नक्लो हरकत महदूद करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स, किराना और दूध की दुकानें ओपन। सिंध में कोरोना से सेहतयाब मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा, तनासुब 46% है। PTI की नाकामी की वजह से सिंध को 229 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मईशत की सुस्त रफ्तारी के बावजूद 5% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद होने से बीमार और बुजुर्ग अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग भी जारी। लोड शेडिंग से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। किस तरीके से क्वारंटाइन में रह सकता है, आप मुझे बताएं। इस हालत के अंदर आदमी क्वारंटाइन में रहेगा। डेली रात को 1 बजे से 4 बजे तक लाइट के जाने का एक शेड्यूल बन चुका है। अब दिन भर जब लाइट नहीं होती, मुझे ये KFC वालों से पूछ रहे हैं 13.5 घंटे मीटर बंद है, मगर अब जो बिल आएगा ना, आप वो देखिएगा कि वो आसमान से बातें करता हुआ है। फैन लोड शेडिंग तो मार दिया इन्होंने हमारे को। बिल इतना ठोक कर आता है जिसका कोई हिसाब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों के लिए अजाब। लाहौर में 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। गड़ी शाहू, ताजपुरा, चाइना स्कीम, जानीपुरा समेत दीगर इलाकों में कई घंटों बाद बिजली बहाल। तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। तीन दिन तो बिजली नहीं आ रही। ऐसे तरह जलीलो ख्वार करन दे, रात भी नहीं आ रही, दिन भी नहीं आ रही। देखो बंद पे ने, पखे बंद पे ने, काम उस तरह का उस तरह ही है। ना रात आ रही है ना दिन। सुबह आन के दुकान खोली है तो गुआंदियां लाइट कोई नहीं होंगी। वो दफ्तर जाके कही यार कोई मसला मसाल बिजली का, वो कहते आ रही जी बिजली पूरी है जी। जब से ये गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो लाइट का पहले तो कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। ये आज रात की आपको बात कर रहा हूँ, आधा घंटा आ रही है, आधा घंटा जा रही है, फिर 2 घंटे मतलब जा रही है, आधा घंटा आ रही है। बड़ी परेशानी बनी हुई है। बिजली जी है वो आधा घंटा जाती है, आधा घंटा आ रही है, आधा घंटा जा रही है, आधा घंटा आ रही है। सारी रात इस तरफ के कटी है, बहुत मुश्किल कटी रात। बिजली पिछले 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है और घंटे आ रही है, 3 घंटे जा रही है। रात को ना सोने का अपना सोने देते हैं, ना दिन को काम करने देते हैं। दुकानें आपके सामने सारी सूरत है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं। LNG ठेका करप्शन रेफरेंस की समाअत। नैब ने एक बार फिर ज़िमनी रेफरेंस के लिए मोहलत मांग ली। नैब सिर्फ सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम इल्जामात बेबुनियाद। इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, शाहिद खाकान अब्बासी।
हाउसिंग सोसाइटी में अराजी की गैर कानूनी फरोख्त का मामला, ख्वाजा आसिफ की नाब में तलबी, 1.5 घंटे तक पूछताछ, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इशारा, असद कैसर अब गैर जानिबदार नहीं रहे, पीपल्स पार्टी तहरीक लाती है तो नून लीग हिमायत करेगी, ये हुकूमत के लिए पैगाम है, राना सनाउल्लाह। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से आए अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, तनकीद बराए तनकीद करने वाले पहले पाकिस्तान के बाशऊर अवाम करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं, उस्मान बुज़दार। ऑपोजिशन अरकान असम्बली की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, नविश्ता दीवार, हुकूमत पर तनकीद के बजाय ऑपोजिशन गिरेबान में झांके, रही सही इज्जत बचानी है तो अपनी सफ़ों में नजर दौड़ाएं, मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा, फयाजुल हसन चौहान। चीनी आटा पेट्रोल चोर माफिया ने पूरा मुल्क मुंजमद कर दिया, इमरान खान ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, सियाहत के फरोग का नारा लगाने वालों ने PTDC अमले को फारिग कर दिया, शिमाली इलाका जात में होटल्स बंद करना एक और यू टर्न है, मरियम औरंगजेब। PIA के मामले पर ऑपोजिशन मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी किए, सियासी भर्तियां की, इन्हें करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। रेंटल पावर करप्शन केस का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, मुल्जिमान की बरियत का हुक्म कलअदम करार दिया जाए, नैब की इस्तदा। सूरज का पारा हाय, लाहौर में दर्जे हरारत 42 हो गया, दादू, लाड़काना और नवाब शाह में 46 रिकॉर्ड, आज रात से मूनसून का पहला स्पेल शुरू होने का इम्कान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में हौलनाक हादसे से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। शेखुपुरा में सिख यात्रियों से भरी कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। इस हादसे में 19 सिख यात्री जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। सिख यात्री जियारत के लिए सुच्चा सौदा जा रहे थे। अफसोसनाक हादसा फारूकाबाद जातरी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया है। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने की वजह से ये हादसा पेश आया। एन उस वक्त जब ट्रेन आ रही थी, यहाँ से ये बस भी ये गुजर रही थी। सिख यात्रियों से भरी कोस्टर थी ये, जो कि ट्रेन की जद में आई है। इस हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हुए हैं, जबकि 8 जख्मी हैं। सिख यात्री जियारत के लिए सुच्चा सौदा जा रहे थे। अफसोसनाक हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदा राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। राना उस्मान, आप हादसे की जगह पर मौजूद हैं, बताइएगा हाल है। इंतहाई अजियतनाक और परेशान कुन सूरत हाल मौके पे मौजूद है। इस वक्त हम सच्चा सौदा के करीब रेलवे लाइन पे मौजूद हैं। तो यहाँ पहुँच के मजीद इतलात जो ताज़ा तरीन यहाँ पे सूरत हाल का पता चला है, तो ये 3 गाड़ियों पे सवार सिख यात्री जो है वो पेशावर से किसी फौजी के सिलसिला में ननकाना साहब में आए थे और ननकाना से वापसी उन्होंने ज़ियारत करनी थी सच्चा सौदा में गुरुद्वारा की। जब सिख यात्री गुरुद्वारा के करीब पहुंचे, 2 गाड़ियाँ उनकी रेलवे लाइन जो है वो क्रॉस कर की। तीसरी गाड़ी जो है उसके ड्राइवर ने जल्दबाजी की और एक शॉर्टकट जो है उसको उस रास्ते को इख्तियार किया जहाँ पर रेलवे फाटक नहीं था, सिर्फ क्रॉसिंग थी। वहाँ जब वो पहुंचा है तो कराची से लाहौर जाने वाली जो ट्रेन है उसकी जद में गाड़ी आ गई और अब तक 19 सिख यात्री जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। 8 जो हैं वो जख्मी हैं। उन जख्मियों को DHP अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। यहाँ से रेलवे लाइन से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पे गुरुद्वारा सच्चा सौदा है। तमाम सिख यात्री, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। आहो बका है, वो अपने साथियों की जो हलाकत पे जो है वो इंतहाई अफसरदा है और जिनको पुकार यहाँ पे मौजूद है।
DPO शेखुपुरा यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा रेस्क्यू काम बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनकी गाड़ियां जो है वो जख्मियों को मुंतकिल कर रही हैं और अभी लाशों को जो यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ से लाशें DHP अस्पताल जो है वो मुंतकिल की जा रही हैं। ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी हिस्स था तो उसको सच्चा सौदा से जो फारूकाबाद की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया। जी ठीक है, यहाँ पर हादसे की जगह पर ट्रैक की बहाली का काम भी जारी है और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ ही रहिएगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का हादसे का नोटिस। शेख रशीद ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है और हादसे के बाद रेलवे ने डिविजनल इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। तमाम डिविजनल अफसरान जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इससे मुतालिक शेख रशीद के नोटिस के बाद अब तक क्या हुआ? देखें, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मामले का फौरी तौर पर नोटिस देते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने वाज़ा कर दिया कि इस जिम्मेदारान, इस वाक़े में जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। और जो शेख रशीद ने फौरी तौर पर जो है इब्तदाई जो रिपोर्ट उन तक पहुंची, उन्होंने फौरी तौर पर हादसे के बाद रेलवे ने जो DEN है, इंजीनियर होता है, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और तर्जुमान रेलवे की जानिब से बताया गया है कि रेलवे और जिले रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचकर ट्रैक की बहाली, जख्मियों और जाबाज अफराद को पोस्टर से निकालने में मसरूफ है। ये देखने में आया है कि फौरी तौर पर जो है अब वजारत जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेती है और जिम्मेदारान के खिलाफ पहले भी कार्रवाई देखने में आई। अब भी शेख रशीद जो है वो फुल एक्टिव होकर दिखाई दिए। उन्होंने जो भी जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की और एक अफसर को मुअत्तल भी कर दिया, जबकि मजीद भी उन्होंने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने के अहकाम जारी कर दी हैं।